चलिए स्टूडेंट्स, आज जो सेकंड टॉपिक है बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक था वो हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है केवीएल एंड केसीएल, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा सेकंड क्वेश्चन चल रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर होता क्या है कि 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं। 4 रेजिस्टेंसेस में 3 रेजिस्टेंस का पता तो हमें होता है और 1 रेजिस्टेंस का पता हमें नहीं होता है, मतलब 3 रेजिस्टेंसेस आर नोन एंड 1 रेजिस्टेंसेस आर अननोन। तो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं R1, ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ये रेजिस्टेंस हो गया R3 और ये हो गया R4। तो 4 तो रेजिस्टेंसेस हो गए। फिर इसके बाद में गैल्वेनोमीटर जो है इसके डायगोनल में लगा होता है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर यहाँ अटैच है। बैटरी आपके पास A टर्मिनल और C टर्मिनल के बीच में एक बैटरी हो गई और ये हमारे पास की हो गई। ये तो बात हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। इससे हमारे पास ये पता चलता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज डिवाइस का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है तो हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। अब यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है, इसकी कंडीशन होती है बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है कि इन रेजिस्टेंस की वो फिक्स वैल्यू जिस वैल्यू पर गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी जाए, 0। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 जा रही है तो वो कोई ना कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जिस पर गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी जाएगी, 0। तो यहाँ पर हमारे पास यही कंडीशन है कि व्हेन Ig इक्वल टू 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट अगर 0 के इक्वल है तो देन वी कैन से दैट R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। इस कंडीशन को हमें प्रूफ करना है। When Ig equal to 0, when the current inside the galvanometer is 0, then R1 upon R2 equal to R3 upon R4। अगर ये रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा उसी केस में गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल करंट हमने ले ली, यहाँ से क्या ले ली, अप्लाई द KCL, that is current I, this is current I1, this is current I2। अब इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है, 0। तो गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट है ही नहीं, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो सारी की सारी करंट हमारे पास कौन सी ब्रांच में पहुंच गई, BC ब्रांच में पहुंच गई। तो दैट इज I1। यहां से कौन सी पहुंची, I2। ये दोनों यहां कंबाइन हो गए। जब I1 I2 में ब्रेक हुई थी तो I1 I2 मिलकर के कौन सी करंट देंगे आपको, I देंगे। तो इस बैटरी से I ही निकली और I ही क्या कर गई, एंटर कर गई। तो हमारे पास KCL हमारे पास बिल्कुल करेक्ट लगा है, इससे हमें पता चल गया। अब आपको पता है कि साइन कैसे लेते हैं, करंट जब एंटर करती है तो प्लस और बाहर निकलती है तो माइनस। यहां भी करंट एंटर कर रही है प्लस और बाहर निकल रही है तो माइनस। सेम हियर, प्लस माइनस प्लस माइनस। जब हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा था तो वोल्टेज लॉ में हमने एक बात जानी थी कि अगर हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो साइन क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। अगर करंट की डायरेक्शन हमारे चलने की डायरेक्शन के क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो जस्ट अप्लाई द KVL इन द लूप ABDA। तो अप्लाई द KVL। अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ। इस लूप में हम KVL लगा रहे हैं तो A से B जा रहे हैं। अब बेटा क्या आएगा, साइन, रोहित बताओ बेटा, प्लस R1 I1 इंटू R1। साइन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमारे जाने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो प्लस का I1 इंटू R1। जब हम B से D में पहुंचे तो करंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो Ig अगर 0 है तो इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज तो है ही नहीं। फिर हम कहां से जाएंगे, D से A की तरफ। तो D से A की तरफ क्या डायरेक्शन आएगी बेटा, I2 R3। यस। तो माइनस के I2 R3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। It means I1 R1 equal to I2 R3। That is I1 upon I2। I1 upon I2 का रेशियो किसके इक्वल आ गया यहाँ से, I1 upon I2 इक्वल टू R1 upon R3। R3 upon R1। R। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है रोहित? ओके, ये बेटा ये आपको समझ में आ गई। I1 upon I2 equal to R3 upon R1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। Then we apply the KVL in the second loop, that loop is BCDB।
ओके यस सर सो apply KVL in BC DD loop। इसमें अप्लाई किया KVL। यस सर रोहित बताओ बेटा, B से C प्लस I1 R2 प्लस के I1 into R2 R2 ओके। यस सर देन C से D माइनस I2 R4 माइनस I2 R4 equal to 0 then I1 R2 equal to I2 into R4 I1 upon I2 equal to R4 upon R4 upon R2 that is equation 2 okay। यस सर from equation first and second from equation first and equation second then we get R3 upon R1 equal to R4 upon R2 ओके। हमसे क्या लिख सकते हैं, R1 upon R2 R3 upon लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन क्या मानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी फ्लो कर रही है, 0। कभी किसी ब्रांच में करंट 0 फ्लो करती है इट मींस उसका मतलब होता है कि उसके B पॉइंट पर और D पॉइंट पर मतलब दोनों एंडिंग पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट फ्लो होती। अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है इट मींस गैल्वेनोमीटर के अंदर फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो आपने एक बात जान ली कि यहाँ पर जब रेशियो R1 upon R2 equal to R3 upon R4 के होगा तो उस टाइम पे ये कंफर्म है कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी फ्लो करेगी, 0। तो गैल्वेनोमीटर में जब भी करंट 0 फ्लो करेगी उसका मतलब ये है कि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल इसके जब भी हम करेंगे तो न्यूमेरिकल में दो कंडीशन आएंगी। पहले कंडीशन में न्यूमेरिकल जब बनता है तो उसमें ये रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल आएगा, उस तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे। सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे कि जब ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगी तो उस केस में आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आने वाले उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।